So what's going on YouTube? My name is Ayush and welcome back to my YouTube channel The Indian Dev. So guys, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल The Indian Dev को सब्सक्राइब नहीं किया है then please go ahead and subscribe to The Indian Dev. आप लोग मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं जाके मेरा हैंडल है The Indian Dev, और जहाँ मैं बेसिकली अपडेट करता रहता हूँ डेली बेसिस पर टेक्निकल कंटेंट एंड टेक्निकल पोस्ट को. सो गाइज इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं एक चैट एप्लीकेशन की, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन की, जिसमें कि हम डेटा भेज पा रहे हैं इन रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन. लाइक मैंने आई एम गुड और यहाँ भी आ गया आई एम गुड. सो गाइज इट्स वेरी अमेजिंग दैट हम रियल टाइम में चैट एप्लीकेशन खुद से एक चैट एप्लीकेशन डेवलप कर पा रहे हैं यूजिंग socket.io. सो अगर socket.io नोड और जो भी हम टेक इस चैट एप्लीकेशन को बनाने में यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ अपनी पहली वीडियो में. अगर आप लोगों ने जो भी हम चैट एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं उसके टेक स्टैक के बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो तो आप देख सकते हैं अपनी इस सीरीज़ की पहली वीडियो में, लाइक डेवलपिंग अ चैट ऐप. सो लाइक गाइस लेट्स बिगिन विद द हम स्टार्ट करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन से. रिएक्ट एप्लीकेशन जो कि हमारे यूआई जनरेशन के लिए है. हम बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करेंगे, लाइक बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे एक बेसिकली यूआई कंपोनेंट बनाना इन रिएक्ट जेएस. मतलब हम ये जो यूआई दिख रहा है हमें चैट का, इस यूआई का हम स्टार्ट करने वाले रिएक्ट जेएस से. सबसे पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ अपना एक नया प्रोजेक्ट रिएक्ट जेएस पर. लाइक मैं np लिखता हूँ npx क्रिएट रिएक्ट ऐप. बेसिकली सिंपली ये जो कमांड है क्रिएट रिएक्ट ऐप और npx, तो npx आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मैंने गलत टाइप कर दिया है, npm होता है npx नहीं होता. सो बेसिकली npx भी एक पैकेज मैनेजर है जो कि नोड 5.2 वर्जन के बाद के सारे वर्जन्स में अवेलेबल है npx. सो ये जो कमांड में ट्रिगर करने वाला हूँ क्रिएट रिएक्ट ऐप. सो ये बेसिकली क्या करेगी, हमारे लिए एक बेसिक लेवल का एक रिएक्ट एप्लीकेशन जनरेट करके दे देगी जो कि सिंपली हम रन करके देखेंगे, जो कि रनिंग होगा. लाइक मैं इस पर डेवलप करता हूँ माई चैट ऐप. मैंने यहाँ एक ऐप क्रिएट करा. तो जब तक ये बेसिकली एक रिएक्ट ऐप का क्रिएट करके देगा तब तक हम एनालाइज करते हैं अपने यूआई के बारे में कि हमारे यूआई को क्या क्या चीज़ें चाहिए. लाइक ये हमारा यूआई है. सो इन रिएक्ट अगर मैं रिएक्ट जेएस की बात करूं जो कि एक यूआई डेवलपमेंट के लिए और बेसिकली यूआई बिल्डिंग के लिए एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है रिएक्ट. तो अगर हम उसमें बात करें तो उसका कंसेप्ट ये है कि हमें जो भी वेब ब्राउज़र पे हमारी स्क्रीन दिख रही है उसमें उसका हर चीज़ उसमें अपने आप में एक कंपोनेंट है. लाइक अगर मैं बात करूँ तो ये अपने आप में एक पूरा कंपोनेंट है. उसके अंदर एक ये जहाँ पे मेरी चैट की लिस्ट दिखाई दे रही है वो एक कंपोनेंट है. जहाँ पे ये मेरा हेडर दिख रहा है वो अपने आप में कंपोनेंट है. और बात करूँ अगर मैं इसकी लाइक जहाँ से मेरे मैसेजेस सेंड हो रहे हैं वो भी अपने आप में एक कंपोनेंट है सॉरी. और इसके इंटरनली बात करूँ तो ये जो मैसेज के ये अपने आप में एक पर्टिकुलरली मैसेज कंपोनेंट्स हैं. सो हम इनके बारे में देख सकते हैं लाइक हम ये कैसे डेवलप करने वाले हैं और उसको रिएक्ट में कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं यूजिंग JSX एंड रिएक्ट. सो अगर आपको रिएक्ट की बेसिक नॉलेज है तो आप इस प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं लाइक डेवलपमेंट. तब तक ये हमारा बेसिकली इंस्टॉल हो रहा है. बेसिकली ये क्या कर रहा है इस टाइम पे, उसने एक बेसिक आपका रिएक्ट का एप्लीकेशन सेटअप किया है. उसकी जो रिएक्ट की डिपेंडेंसीज हैं उनको बेसिकली ये इस टाइम पे इंस्टॉल कर रहा है. सो इट विल टेक सम टाइम एंड वी विल मूव फॉरवर्ड विद दैट रिएक्ट ऐप जस्ट आफ्टर द लाइक दिस इंस्टॉलेशन. सो ये यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है. और आपको अगर इसका सोर्स कोड चाहिए हो लाइक जो भी मैं यहाँ कर रहा हूँ चैट एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आप उसका सोर्स कोड देख सकते हैं. आपके रिपोजिटरी है गिटहब पे जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, रिएक्ट socket.io इम्प्लीमेंटेशन रियल टाइम में. सो इसके अंदर भी आप जाकर बेसिकली मॉड्यूल वाइज में मैंने यहाँ डाल रखा है मॉड्यूल चैट. इसके अंदर आपके पास पूरी इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगी इस पूरे यूआई की, ये कैसे काम कर रहा है. सो लेट्स सी अगर वो इंस्टॉल हो गया हो. सो इट्स अबाउट टू इंस्टॉल. ओके सो ये यहाँ यूज़ कर रहा है यान का. सो यान और npm में भी अपने आप में एक डिफरेंस है. आजकल लोग यान यूज़ करना प्रेफर करते हैं क्योंकि यान में बेसिकली क्या होता है जो भी डिपेंडेंसी डाउनलोड होती हैं वो सिंक्रोनस बेसिकली ऐसा नहीं है कि एक डिपेंडेंसी डाउनलोड होगी फिर दूसरी होगी तीसरी होगी. वो एक साथ सारी जो डिपेंडेंसी आपकी उसमें इंजेक्टेड है उनको एक साथ डाउनलोडिंग पे लगा देता है और उसके बाद आपको जल्दी बेसिकली जो आपकी जो भी इंस्टॉलेशन हैं आपके पैकेज के अंदर वो सारे जल्दी इंस्टॉल हो जाते हैं. और ये हमारा जो भी हमने कमांड चलाई थी npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, उससे हमारा एक चैट ऐप डेवलप हो चुका है लाइक. और मैं उसको अपने वेब स्टॉर्म में अगर मैं खोलूँ
लाइक वेब स्टॉर्म में मैं अगर खोलता हूँ इसको, चैट एप्लीकेशन को अपनी को, लाइक मेरे यहाँ डेस्कटॉप में माई चैट ऐप जो कि अभी अभी डेवलप हुआ है, इसको मैं खोल लेता हूँ अपने वेब स्टॉर्म में। वेब स्टॉर्म आईडी है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली वेब डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं जो मेरा npx जो मैंने कमांड चलाई थी उसके ज़रिए क्या क्या चीज़ें आई। एक पब्लिक फोल्डर बनाया जिसके अंदर मेरी index.html फाइल है जो कि आपको बेसिकली वहाँ दिख रही होगी। इसमें मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर द इंडियन डेव मैंने यहाँ लिख दिया है। ये हो गया मैंने index.html। बेसिक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, फेविकॉन आइकन्स हैं। और बात करें हम सोर्स कोड की, तो सोर्स कोड में हमारी जो बेस फाइल है वो है index.js जो कि मैप कर रही है इस डिव को, लाइक रूट को हमारे एप्लीकेशन से, और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो है इस ऐप के अंदर। तो अगर मैं इसको चला के देखूँ, उससे पहले हम चेक कर लेते हैं इसका package.json। अगर आप लोगों को नहीं पता package.json किस लिए यूज़ होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। पैकेज.json में जो है आपकी सारी डिपेंडेंसीज, स्क्रिप्ट्स जो भी आप उस वेब एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं वो सारी इसमें अवेलेबल होती हैं। लाइक हम इसमें रिएक्ट डॉम और रिएक्ट स्क्रिप्ट जो हमने कमांड चलाई थी उसके बाद ये तीनों डिपेंडेंसी बेसिकली इंस्टॉल होकर आई हैं और वो ऑटोमेटिकली हमारे नोड मॉड्यूल्स में अवेलेबल हैं, हम उनको देख सकते हैं। और बेसिकली यहाँ इन्होंने स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर दी हैं कि बेसिकली ऐप को स्टार्ट करने के लिए, लाइक मैं अपना यहाँ पोर्ट डिफाइन कर देता हूँ, पोर्ट इक्वल्स टू 3001, और मैं यहाँ पे इसको चलाता हूँ एप्लीकेशन को। लेट्स सी ये एप्लीकेशन वर्किंग है या नहीं, जो भी हमारी उस कमांड से जनरेट हुई है और उसके अंदर क्या है इम्प्लीमेंटेशन में। लेट्स सी, सो इट्स गोइंग टू स्टार्ट। और ये है यहाँ पर कह रहा है स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। तो इस टाइम पे बेसिकली क्या होता है, उसकी जो भी हमारा वेब पैक है जो कि रिएक्ट की बिल्ड बनाता है, तो वो हमारे लिए डेवलपमेंट सर्वर प्रिपेयर कर रहा है, जहाँ के हमारा ये जो यूआई है जो हमारा इस ऐप के अंदर है, और यहाँ पर कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारा नाम आ चुका है, लाइक हमारे पेज का, हमारी वेबसाइट का, द इंडियन डेव। और यहाँ देख सकते हैं ये कि रिएक्ट की तरफ से बेसिकली यहाँ एक आपको एक लोगो है जो कि एनिमेट हो रहा है और बेसिक डिटेल्स हैं। तो इसको आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट कहाँ है। ये ऐप के अंदर पूरी जो डिव बनी हुई है, अगर मैं इसमें से सब कुछ हटा दूँ, लाइक ये मैंने हटा दिया, तो इसको वहाँ जाकर चेक करें, यहाँ कुछ एरर है, इसको मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। मेरे पास एक अपना एप्लीकेशन प्रिपेयर्ड है। अब मैं जाके इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से अपना मॉड्यूलरिटी रखने के लिए हमेशा ध्यान रखें कोड में मॉड्यूलरिटी होनी चाहिए। लाइक मैं मॉड्यूल्स क्रिएट करता हूँ, मॉड्यूल्स के अंदर अपना एक सबसे पहला मॉड्यूल हम बना लेते हैं चैट मॉड्यूल। मॉड्यूल के अंदर मैंने एक चैट का फोल्डर बनाया है, इसके अंदर मैं अपनी फाइल बनाता हूँ जिसके के अंदर हम रखेंगे बेसिकली इसकी इंडेक्स फाइल। सो हमने एक क्रिएट कर लिया इंडेक्स फाइल अपनी, और यहाँ पर इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मुझे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी स्टाइलिंग में अपने से करूँगा। मुझे यहाँ से डिप भी हटानी है। लाइक मैं यहाँ इंपोर्ट करता हूँ, सबसे पहले इंपोर्ट किया मैंने चैट कंपोनेंट। जैसे कि मैंने बताया था रिएक्ट में सारी चीज़ें हमारी कंपोनेंट्स होती हैं, लाइक डॉट स्लैश, यहाँ से मैं मॉड्यूल्स के अंदर गया स्लैश चैट स्लैश। अब मुझे यहाँ index.js की लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज यहाँ एक सिंपल सी टिप है कि लाइक अगर हमारे किसी भी फोल्डर के अंदर अगर मैं इसकी फाइल का पाथ नहीं देता हूँ, सिंपल यहाँ चैट लिख के छोड़ देता हूँ, तो बेसिकली इस मॉड्यूल के अंदर ये जो मेरा चैट मॉड्यूल है उसके अंदर जो भी index.js फाइल है उस फाइल को सीधे सीधे ये पॉइंट आउट कर लेता है। तो इस तरह से मैंने इम्पोर्ट कर लिया है अपना चैट का कॉम्पोनेंट, और यहाँ पर मैं इसको सीधे सीधे यूज़ करूँगा चैट कॉम्पोनेंट। इस तरह से मैंने यूज़ कर लिया चैट कंपोनेंट। और इस चैट कंपोनेंट के अंदर हम चलते हैं और इसमें सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट को, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। यहाँ से मैंने रिएक्ट कर लिया। अब मैं सिंपली एक क्लास क्रिएट करता हूँ अपने चैट कंपोनेंट के लिए। चैट की एक क्लास है जो कि एक्सटेंड करती है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को। जब तक हम किसी भी क्लास को रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से बेसिकली एक्सटेंड नहीं करेंगे तब तक वो एक कंपोनेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ इसके लिए।
कंस्ट्रक्टर में हमने यहाँ डाल दिया प्रॉप्स प्रॉपर्टीज़ और उसको पास कर दिया इसके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। और इस तरह से हमारे पास बेसिकली एक क्लास बन चुकी है। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा चैट। तो इस तरह से वो कर दिया, बेसिकली इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब एक बार चेक करते हैं। लाइक ये पेज अभी भी ब्लैंक है क्योंकि हमने अभी भी कोई भी बेसिकली यूआई का काम नहीं किया है। और ये यहाँ पे एरर दे रहा है कि उसमें रेंडर का कोई फंक्शन मिला नहीं उसको। बेसिकली उसने चैट कंपोनेंट को रेंडर करना चाहा, लेकिन जो हमारा कंपोनेंट का मेथड होता है रेंडर, वो हमने यहाँ नहीं बेसिकली अभी तक क्रिएट किया है, इसलिए वो वहाँ पर शो कर रहा है एक एरर। तो हम यहाँ पे एक रिटर्न कर देते हैं कुछ यूआई कंपोनेंट को। लाइक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ डिव के अंदर लिख देता हूँ चैट कंपोनेंट। अब वहाँ जाकर देखते हैं हमारे ये बेसिकली जो हमने चैट कंपोनेंट बनाया है वो हमारे उस एप्लीकेशन फाइल से लिंकअप हुआ है नहीं। तो लेट्स सी। और यस गाइस, सो बेसिकली हमारा लिंकअप हो चुका है हमारे चैट कंपोनेंट से। अब इस चैट कंपोनेंट को हमें कैसे डिज़ाइन करना है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइक ये किस तरह से अवेलेबल है यहाँ पर। लाइक ये पेरेंट डिव है, उसके अंदर एक और डिव, तो उसके अंदर एक इनपुट बॉक्स और उसके बाद ये आपकी मैसेज की लिस्टिंग। सो हम इसकी स्टाइलिंग के बारे में ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमें बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन से मतलब है और बेसिकली कंपोनेंट से मतलब है कि हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। तो अगर मैं इसको सिंपली यहाँ से स्टाइलिंग केवल यहाँ से अपनी कोड से ले रहा हूँ जो मैंने गिटहब पे अपडेट कर रखा है। तो बेसिकली डिव के अंदर मैं गया, डिव के अंदर मैंने स्टाइलिंग दे दी। ये इनलाइन स्टाइलिंग का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। लाइक अगर हम यहाँ चेक करें तो ये मेरा बेसिकली बैकग्राउंड कलर इसने सेट कर दिया है मेरे चैट कंपोनेंट को। बेसिकली सेंटर में ले आया ये। अब हम बात करते हैं, देखते हैं बाकी की डिज़ाइन के बारे में। लाइक इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ यूआई को। सबसे पहले हमारा जो चैट कंपोनेंट जो मैंने दे रखा है सिंपली, उसको मैं सेंटर में लेके आता हूँ। उसका थोड़ा सा मैंने इसको कलर दे दिया वाइट ऐप और मैंने उसका नाम चेंज कर दिया माई चैट ऐप के नाम से। तो गाइस धीरे धीरे देख सकते हैं हम सिमिलरली इस एप्लीकेशन तक यहाँ पहुँच जाएंगे। लाइक इस डिज़ाइन तक फॉलो करते करते। अब इसके अंदर एक मैंने डिव ली है जिसको कि हम यहाँ इस माई चैट ऐप के हेडिंग के नीचे डालने वाले हैं। ये डिव होगी जिसके अंदर कि हमारी ये दोनों कंपोनेंट्स आने वाले हैं, इनपुट बॉक्स और ये आपकी मैसेज लिस्टिंग। लाइक ये देख सकते हैं आपने, ये आई है मैसेज की लिस्टिंग और ये आया है इनपुट। तो सबसे पहले हम इनपुट को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारी इनपुट वहाँ सीधे सीधे विजिबल हो जाए। मैसेज लिस्ट के बारे में बात करेंगे। लाइक मैसेज लिस्ट में क्या क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ चाहिए, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेट। लाइक हमने इस कंपोनेंट के स्टेट को डिफाइन नहीं किया। अभी मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। लाइक दिस यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इनिशियलाइज़ कर लेते हैं दिस डॉट स्टेट, और स्टेट के अंदर हम रख लेते हैं अपनी कॉमन जो भी हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। लाइक हमारा मैसेज इनपुट, लाइक हमारे इनपुट में क्या डेटा रहेगा। इनिशियली इसको हम रख देते हैं नल, कि इनिशियली इसमें कुछ नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ आती है, इसमें हमें रखनी पड़ेगी एक मैसेज की लिस्ट जिसको हम इनिशियली एक एरे मतलब एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज कर देते हैं। यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो यहाँ तक अभी आप देख सकते हैं गाइस, हमारा चैट एप्लीकेशन जो भी हमारा यूआई है वो हमारा सिमिलर होने लगा है इसके जैसा। और इसकी जो भी आपको यूआई कंपोनेंट्स हैं, स्टाइलिंग है, वो बिल्कुल बेसिक स्टाइलिंग है, कुछ भी ऐसा हम नया नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। और इसमें मैं दूसरी चीज़ जो हम लेके आते हैं मैसेज की लिस्टिंग। लाइक ये मैसेज लिस्टिंग वाला कंपोनेंट, तो उस कंपोनेंट के लिए हम इस वाले डिव को कॉपी कर लेते हैं अपनी। अभी मैं इस मैसेज लिस्ट को हटा देता हूँ और अब इसको चेक करते हैं। लाइक ये बूम गाइस, अब आपके पास बन चुका है आपका चैट एप्लीकेशन, जिसमें कि बेसिकली जो आपका यूआई आप देख सकते हैं सिमिलर है बिल्कुल इस यूआई के। अगर आप इसको देखें तो आपको सेम लगेगा, सेम यूआई हम बना चुके हैं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं मैसेज लिस्टिंग की और हम कैसा डेटा होल्ड करने वाले हैं, या फिर अभी तक हमने इसमें क्या किया एक बार उसको भी देख लेते हैं। लाइक ये हमारा मेन डिव थी, मेन पूरा जो कंपोनेंट हमें विजिबल है चैट का, उसके अंदर की ऊपर वाली डिव थी। उसके अंदर हमने एक बेसिकली माई चैट एप्लीकेशन नाम के एक पैरा टैग हमने इसमें दिया है। उसके अंदर हमने एक और डिव बनाई है
जिसके अंदर हम रखने वाले हैं अपनी मैसेज की लिस्टिंग और अपना इनपुट बॉक्स। तो यहाँ विजिबल है माई चैट ऐप, पूरा आपका चैट का कंटेनर, माई चैट ऐप का पैरा। उसके बाद हमारे पास एक डिव है जिसके अंदर दो हमने डिव लगा रखे हैं, एक मैसेज लिस्ट के लिए, एक हमारे इनपुट के लिए। सो इसमें हम देखें तो हमारा ये यूआई ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका है। अब हम चीज़ चेक करते हैं कि हमारा जैसे इनपुट में मैं कुछ भी डेटा डालूंगा यहाँ पे, और उसमें जैसे मैं एंटर प्रेस करूँ तो वो मेरा मैसेज सेंड हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसका मेथड ऑन की प्रेस, और उसके लिए हम एक मेथड यहाँ डिफाइन कर लेते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर, लाइक ऑन मैसेज सेंड। लाइक जैसे ही मैसेज सेंड होगा तो उसको क्या काम करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें मिलेगा इवेंट इवेंट इवेंट। अब हमें चेक करना है कि उस इवेंट में लाइक जो भी हमारे जो हम यहाँ इवेंट दे रहे हैं उसका टाइप हमारा एंटर होना चाहिए। तो इसमें हमने यहाँ उसकी कंडीशन है यहाँ पे इवेंट डॉट एंटर, लाइक दिस। तो इवेंट डॉट एंटर जैसे हम एंटर की ट्रिगर करेंगे हमारे पास यहाँ पर बेसिकली कॉल बैक आ जाएगी। अगर वो की एंटर है, लाइक अगर हमने एंटर प्रेस किया है तब हमें क्या करना है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे यहाँ पर। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर हमने एक लगा रखा है ऑन चेंज। ऑन चेंज क्या करें, जैसे इनपुट वैल्यू चेंज हो रही है, लाइक ये हमने ऊपर एक ले रखा है स्टेट में वेरिएबल मैसेज इनपुट, जो कि हमारा होल्ड करेगा जब जो भी हमारी इनपुट की वो वैल्यू है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया ऑन टेक्स्ट चेंज। ऑन टेक्स्ट चेंज को भी हम इसी की तरह सिमिलरली बना लेते हैं। ऑन टेक्स्ट चेंज यहाँ पर डाला ऑन टेक्स्ट चेंज यहाँ पर, और इसको स्टेट में सेट करने के लिए हम करेंगे लाइक दिस डॉट सेट स्टेट। दिस डॉट सेट स्टेट का हमें पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। दिस डॉट सेट स्टेट क्या करता है, हमारे स्टेट के वेरिएबल्स को अपडेट करता है, साथ ही साथ एक कॉल देता है रेंडर को। तो यहाँ इवेंट डॉट टारगेट डॉट ID की पर हम डालने वाले हैं वैल्यू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो ये मेथड बेसिकली पर्टिकुलरली क्या करने वाला है, ये करेगा जो भी हमारी ये पर्टिकुलर ID है मैसेज इनपुट, इस की पर जो भी डेटा मिल रहा है मुझे इनपुट बॉक्स से उसको सेव कर देगा हमारे मैसेज इनपुट की पर। सो अगर मैं यहाँ जाकर चेक करूँ, इंस्पेक्ट करूँ, इसको मैं डॉक कर देता हूँ, डॉक टू राइट। और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ हेलो और यहाँ पर एंटर अगर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मैसेज इनपुट में मेरे पास हेलो आ चुका है। अब मैं इसमें जो भी चेंज करूँगा वो आपको वहाँ विजिबल हो जाएगा। बेसिकली वो जो मेरा मेथड है वो मेरा साथ साथ जो भी चेंजेस हो रहे हैं मेरे इस इनपुट बॉक्स में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको वो सीधे सीधे अपडेट करता जा रहा है उस कंपोनेंट की स्टेट में। तो इस तरह से हमारे पास पूरा जो भी मैसेज इनपुट होगा वो अवेलेबल होगा। अब हम बात करते हैं लाइक मैसेज डॉट ये मैसेज लिस्ट कैसे हम दिखाएंगे। तो मैसेज लिस्ट के लिए हम यहाँ एक बना लेते हैं अपने लिए एक नया कंपोनेंट। यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ नया कंपोनेंट, लाइक यहाँ लिखता हूँ मैं मैसेज लिस्ट, और इस मैसेज लिस्ट कंपोनेंट को मैं कॉल कर दूंगा इस डिव के अंदर से। लाइक वो जो मैसेज लिस्ट का जो भी डेटा होगा मैं लिखता हूँ दिस डॉट मैसेज लिस्ट। तो दिस डॉट मैसेज लिस्ट क्या करेगा, यहाँ पे कॉल आएगी, और इसको मैं हटाता हूँ, इसका यूज़ नहीं है। तो मैसेज लिस्ट में हमें क्या करना है, जो भी हमारे स्टेट में डेटा पड़ा हुआ है दिस डॉट स्टेट डॉट मैसेज लिस्ट, जो भी मेरा मैसेज लिस्ट में डेटा पड़ा हुआ है उस पर हम बेसिकली एक लूप चला लेते हैं जो कि हमारा इसमें पड़ा हुआ है मैसेज डेटा। इस मैसेज डेटा पर हम बेसिकली लूप चला लेते हैं और जिसके अंदर से हम रिटर्न करेंगे हमारा इसके अंदर से हम रिटर्न करने वाले हैं अपने मैसेज का कंपोनेंट। लाइक मैसेज जो ये व्यू दिख रहा है आपको एनोनिमस, इसके अंदर बेसिकली जो डेटा दिख रहा है वो कैसे दिखेगा या इसके अंदर की क्या स्टाइलिंग है, उसके लिए हमने सीधे सीधे यहाँ कंपोनेंट बना रखा है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। डिव की स्टाइलिंग हो गई, ये कुछ कह रहा है, इसको कुछ चीज़ मिसिंग है। ओके, इसको रिवर्ट करते हैं, ये अभी तक परफेक्ट है। ओके, सो इसको एरो फंक्शन चाहिए था, यहाँ पे मैंने वो सिंपली डिव पेस्ट कर दी है, वो वाली जो हमारा मैसेज का बैकग्राउंड सेटअप कर रही है, ये बैकग्राउंड कलर सेटअप कर रही है।
और इसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं हम उसको यहाँ डाल देते हैं, लाइक इस तरह से। और डेटा को हम चेंज कर देते हैं मैसेज डेटा से मैसेज डेटा या आई थिंक इट्स डन। और यहाँ पर हमारा सेटअप हो चुका है मैसेज लिस्ट के बारे में। लाइक हमारा क्या होगा, जो मैसेज का कंपोनेंट है वो इतना सा है, और उसी कंपोनेंट को हम बेसिकली री रेंडर करेंगे जब भी हमारे मैसेज लिस्ट में एक से ज़्यादा डेटा अवेलेबल होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है मैप। मैप क्या करेगा, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे इस एरे में, मैसेज लिस्ट एरे में, उन सारे एलिमेंट्स के लिए वो सेम टाइप के डेटा को, बेसिकली सेम टाइप के डिव को प्लॉट कर देगा। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है रिएक्ट जेएस यूज़ करने का। लाइक अगर हमारा कोई भी कंपोनेंट पहले से बना हुआ है, लाइक अगर मैं इसको कहीं और डाल दूँ और अपने आप को एक कॉमन बना दूँ लाइक मैसेज कंपोनेंट, तो हम इसी कंपोनेंट को बार बार री रेंडर कर रहे होंगे। लाइक रेंडर हुआ सेम कंपोनेंट बार बार री रेंडर हो रहा है, बेसिकली री रेंडर हो रहा है। तो हमने क्या करा, सेम एक ही कंपोनेंट को बार बार यूज़ करा। अब ये जो मैंने काम करा है, जो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से कुछ भी मैसेज भेजूँ, लाइक मैंने लिखा है, तो वो दिख रहा है मुझे इस तरफ, और जो बाकी जो दूसरे यूज़र्स मैसेज कर रहे हैं वो मुझे दिख रहा है लेफ़्ट की साइड में। तो उसके लिए वो मैंने कैसे इंप्लीमेंट किया, उसके लिए मैंने एक कंसेप्ट रखा है सेंडर आईडी का। लाइक जो भी सेंड कर रहा है उस मैसेज को, उसकी आईडी हमेशा, जो भी डेटा जाएगा मेरे यहाँ से, लाइक सेंड की क्लिक पे अगर मैं यहाँ से डेटा देखूँ जो मैं बना के यहाँ से भेज रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ से सेंड की क्लिक पे बेसिकली अपना मैसेज भेजूंगा, जो कि मेरे सर्वर पे डिफाइन करेगा कि कौन सा सेंडर इसको भेज रहा है। अगर वो सेंडर आईडी, मतलब उस पर्टिकुलर मैसेज की सेंडर आईडी मेरी जो सॉकेट कनेक्शन की आईडी है उसके इक्वल अगर होती है, तो बेसिकली वो राइट में आना चाहिए, वरना वो लेफ्ट में आना चाहिए। तो उसके लिए अभी तक हमने इसको सॉकेट से कनेक्ट करने के लिए अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। लाइक हमने कोई भी डिपेंडेंसी इंजेक्ट नहीं करी है। तो उसके लिए मैं एक डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना चाहता हूँ। टर्मिनल में हम चलते हैं, टर्मिनल में मैं लिखता हूँ npm इंस्टॉल, और वो जो पर्टिकुलर बेसिकली डिपेंडेंसी है उसको हम यहाँ इंस्टॉल कर लेते हैं, जो हमारी अवेलेबल है यहाँ पैकेज.json में। वो डिपेंडेंसी है हमारी, लाइक ये मैंने डाल रखी है अपनी चैट के मॉड्यूल के अंदर, यस, socket.io क्लाइंट जो है एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, और इसको मैं इस पर सेव भी कर लेता हूँ। -f सेव करने से क्या होता है, वो मेरी डिपेंडेंसीज की लिस्ट में यहाँ ऐड हो जाएगी। तो मैं बता रहा था आपको, socket.io जो क्लाइंट लाइब्रेरी है वो बेसिकली क्लाइंट के लिए बनी हुई है, जो कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है एक सर्वर के सॉकेट से। लाइक हमारा जो नोड सर्वर होगा उसके सॉकेट से बेसिकली कम्युनिकेट करेगा हमारा क्लाइंट एप्लीकेशन, जो कि हमारी रिएक्ट में डेवलप की गई क्लाइंट एप्लीकेशन है। अब मैं सिंपली यहाँ जाकर इसको इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट सेम चीज़, लाइक मैंने यहाँ कर रखा IO फ्रॉम। अभी तक वो जब तक नहीं हुआ इंस्टॉल तब तक हम इसका कोड आगे लिखते हैं, वो नीचे इंस्टॉल होता रहेगा। सो यहाँ से ये मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मेरा कंपोनेंट रेंडर हो, लाइक कंपोनेंट डिड माउंट जो कि लाइफ साइकिल मेथड है रिएक्ट का, जैसे मेरा कंपोनेंट रेंडर हो, मुझे क्या करना है, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेना है अपने उसके साथ, जो आपका सॉकेट सर्वर है। लाइक मैं इसमें थोड़ा सिंक बना देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली जो लोकल होस्ट 3010 पे मेरा एक जो सर्वर चल रहा है, बेसिकली सॉकेट कनेक्शन जो बना हुआ है, उस सर्वर से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इस चैट एप्लीकेशन को, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं socket.io क्लाइंट के ज़रिए। तो socket.io क्लाइंट क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पोर्ट पर जाके कम्युनिकेशन बनाएगा वेब सॉकेट टाइप का, और जैसे ही वो सॉकेट कनेक्शन बन जाएगा तो वो मेरे सॉकेट को, जो भी सॉकेट की डिटेल्स हैं बेसिकली, हो सकता है इसकी जो हमें सेंडर आईडी मिलती है या फिर सॉकेट की आईडी जो बनती है। अब होता क्या है, सर्वर के पास मल्टीपल कनेक्शंस आते हैं, तो वो हर एक कनेक्शन को आईडी डिफाइन कर देता है कि इस कनेक्शन की आईडी है, इस कनेक्शन की ये आईडी है। तो हम वो सारी डिटेल अपनी स्टेट में स्टोर कर रहे हैं। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ सॉकेट, जो कि इनिशियली होगा नल, तो बस ये इसमें इतना ही काम हो रहा है। मैं यहाँ से सॉकेट की इन्फॉर्मेशन में हम देख लेंगे। मैंने यहाँ पे एक कंसोल लगा रखा है, तो मैं इस पार्ट को कर देता हूँ कमेंट। जैसे ही इंस्टॉल होगा, बेसिकली जो भी हमारी
क्लाइंट साइड की लाइब्रेरी है socket.io की, वो जैसे इंस्टॉल होगी हम देख पाएंगे जो हमारा 3010 पे जो हमारा सर्वर चल रहा है नोड का, उससे कैसे कनेक्शन कर रहा है, और कनेक्शन करने के बाद बेसिकली क्या डिटेल्स उसको मिल रही हैं सॉकेट के बारे में, वो हम चेक करेंगे। और अगर हम अपनी UI की बात करें तो अभी बेसिकली ये यहाँ पर डेटा इसको नल मिल रहा है, ये इंस्टॉल होगा, इतनी देर में हम बाकी देख लेते हैं। लाइक हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। यहाँ पर हमने UI बना लिया, मैसेज लिस्ट का काम कर चुके हैं, कौन सेंड कर रहा है मैसेज, कैसे सेंड कर रहा है, ये चीज़ें हम कैसे मैनेज कर रहे हैं वो हम देख चुके हैं। इसके अंदर इनपुट से कैसे हमारा एंटर की पर ही डेटा यहाँ पे सेंड हो रहा है वो देख चुके हैं। स्टाइलिंग कुछ ऐसी खास नहीं है, बेसिक मैंने फ्लेक्सेस का यूज़ करा है, मार्जिन, पैडिंग या फ्लेक्स डायरेक्शन, और बेसिकली कलरिंग दी है, इस कंपोनेंट को थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे रखा है। तो इस तरह से ये हमारा UI डेवलप हो चुका है। तो आप देख सकते हैं React.js यूज़ करने का क्या क्या बेनिफिट्स हैं, लाइक हमें कितना फ़ायदा है, हम कितनी इजीली हमने ये डिज़ाइन हम जनरेट कर चुके हैं अपने उसके लिए, एप्लीकेशन के लिए। ये अगर हम एरर देखें तो एरर मुझे मिल रहा है लाइन नंबर 23 पर 23, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। लाइन नंबर 38 पर एक एरर है, की इज़ नॉट डिफाइंड। लाइन नंबर 38 कहाँ है? लाइन नंबर 38 पे एक एरर की। सो बेसिकली मैप जो हमारा रिटर्न करता है, इंडेक्स हमें रिटर्न करता है, और अगर हम कोई भी कंपोनेंट को लूप में रेंडर करा रहे हैं तो बेसिकली React.js एक वार्निंग थ्रो करता है कि हर जो भी एलिमेंट है जो रिपीटिंग है उसकी अपनी एक पर्टिकुलरली यूनिक की होनी चाहिए। तो हम उसको उसके इंडेक्स से मैप कर दिया है। अब बेसिकली ये एरर आना ख़त्म हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है डेटा इज़ नॉट डिफाइंड ऑन लाइन नंबर 58। लाइन नंबर 58 ओके, तो डेटा को हम रिप्लेस कर चुके थे मैसेज डेटा से। सो गाइज इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक इंस्टॉलेशन में, आई डोंट नो व्हाई इतना टाइम क्यों ले रहा है। बाकी हम ऑलमोस्ट चीज़ें कवर कर चुके हैं। ऑन सेंड की पे हमें क्या करना है ये हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, हमने अभी बेसिकली सॉकेट कनेक्शन बना लिया, और जो सॉकेट कनेक्शन बना उसको हमने स्टोर कर लिया अपने स्टेट के अंदर। तो अब मेरे पास सॉकेट में जो भी कनेक्शन है वो मेरे स्टेट में अवेलेबल है, और जब भी मुझे डेटा सेंड करना होगा तो मुझे क्या करना है, बस उसी सेम जो कनेक्शन बना हुआ है जो सॉकेट मेरे स्टेट में रखा हुआ है उसको मैंने एक इमिट कर दिया, एक इवेंट ऑन मैसेज। तो जैसे ही मैं एक एंटर की प्रेस करूँगा वो यहाँ आएगा, सॉकेट में बेसिकली एक इवेंट ट्रिगर कर देगा ऑन मैसेज। ऑन मैसेज का मतलब है ये एक पर्टिकुलरली इवेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्री डिफाइंड इवेंट है, ये मेरा बनाया हुआ इवेंट है, मैं इसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ। तो मैंने नाम यहाँ डिफाइन किया ऑन मैसेज, और मैं एक डेटा भेज रहा हूँ, डेटा में मैं क्या भेज रहा हूँ, मैसेज की पे जो भी मेरे इनपुट बॉक्स में वैल्यू पड़ी हुई है उसको मैं बेसिकली सेंड कर देता हूँ सर्वर पे, और सर्वर उसी को बेसिकली ब्रॉडकास्ट कर देता है उसके जितने भी कनेक्शंस बने हुए हैं। तो इस तरह से काम कर रहा है मेरा socket.io एट द बैक एंड। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं इसमें डेटा फिल कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं जैसे मैंने डेटा सेंड करा तो मेरा ये इनपुट बॉक्स है जो बेसिकली क्लियर हो चुका है। और यहाँ पर टर्मिनल में हमारा जो बेसिकली socket.io का क्लाइंट था वो अब इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चलते हैं, देखते हैं बेसिकली व्यू में क्या चेंजेस आए हैं। इसको एक बार फिर से रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो इस टाइम जब हमने रिफ़्रेश किया हमने देखा बेसिकली यहाँ पर एक कंसोल में मेरा दिखा रहा है सॉकेट। तो हमने कंपोनेंट डिड माउंट पे, जैसे मेरा कंपोनेंट माउंट हुआ उसी टाइम पे हमने एक जो भी हमारा क्लाइंट था उसके थ्रू कनेक्ट किया अपने सर्वर को, सर्वर के 3010 पोर्ट को। और मैंने यहाँ पर जो कंसोल लगा रखा है बेसिकली, तो उस कंसोल में बेसिकली मैं यहाँ देख पा रहा हूँ सॉकेट की सारी डिटेल्स मेरे पास यहाँ अवेलेबल हैं। लाइक मेरे सॉकेट की क्या आईडी है, तो ये पर्टिकुलर आईडी है जिससे कि मैं मैप कर रहा हूँ सारे मैसेजेस को कि ये मेरा मैसेज है या नहीं है। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इस आईडी को एज अ सेंडर आईडी। आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स अवेलेबल है, लाइक ये कैसे कनेक्टेड है, या और कौन कौन से सब्सक्राइबर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं सॉकेट के साथ, इस तरह से, और इनके अपने अपने मेथड्स हैं। सो अ लॉट ऑफ स्टफ इज़ देयर विद द सॉकेट। और सॉकेट इज़ अ वास्ट थिंग, लाइक हम इससे काफ़ी सारी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इसके जो भी फीचर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो हमारा एक सॉकेट कनेक्शन यहाँ बन चुका है इस लाइब्रेरी से, बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पर जो भी हमारी क्लाइंट की लाइब्रेरी थी हमने उसको इंस्टॉल करा। सिंपल यहाँ पर एक मेथड है io.connect, उसमें URL देनी है विद पोर्ट, और बेसिकली URL सिंपली भी हो सकती है उस वेब सॉकेट की। तो उस वेब सॉकेट पे इसने कनेक्ट कर लिया। मैं ऐसे सॉकेट को इसको रिमूव करता हूँ, और सेम सॉकेट को हम स्टोर कर चुके हैं अपने बेसिकली स्टेट में। तो यहाँ देख सकते हैं आप मैसेज लिस्ट खाली है सॉकेट में, सेम सॉकेट जो भी मेरा कनेक्शन बना वो मैसेज इनपुट नल। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कंसोल में एक एरर दे रहा है कि जो आपका इनपुट है उसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं होनी चाहिए। तो हमने मैसेज इनपुट को इनिशियलाइज कर रखा है नल से, तो इसको हम एक बार ठीक कर लेते हैं। लाइक इसको मैं एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर देता हूँ।
और यहाँ गाइस वो मेरा एरर जा चुका है। अब मैं देखता हूँ सॉकेट के बारे में। सॉकेट का यहाँ से ये ठीक है, सॉकेट पे लग रहने देते हैं। अब चेक करते हैं ऑन मैसेज सेंड पे बेसिकली डेटा वहाँ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ करता हूँ लाइक ए, मैंने ऐसे डेटा सेंड कर चुका हूँ। और यहाँ बेसिकली क्या हुआ, ऑन से मैसेज सेंड पे क्या हुआ होगा, जो भी मेरा डेटा था यहाँ से मेरा इवेंट मैसेज चला गया, मेरे मैसेज की पे जो मैंने हे लिखा था वो चला गया होगा। और मेरे स्टेट की जो वो थी इनपुट, जहाँ पे मैंने यहाँ इनिशियलाइज करा था नल से, तो उसको उसने फिर से सेट कर दिया यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग से। तो इसलिए मेरा ये इनपुट बॉक्स खाली हो गया। कूल, मैं लिखता कूल और एंटर प्रेस करते ही बूम गाइस वो मैसेज वहाँ डिलीवर हो चुका होगा। अभी तक हमने लिस्टिंग का बेसिकली काम नहीं किया है, तो मैसेज मेरा वहाँ डिलीवर हो चुका होगा। लाइक जो भी हम भेज रहे हैं हे कूल, वो वहाँ आना स्टार्ट हो चुका है। फन, लाइक मैंने यहाँ लिखा फन, मैं उधर जाकर चेक करता हूँ और मेरा वो फन आ चुका है यहाँ पर। सो इस तरह से गाइज हमने बेसिकली क्या कर रखा है, हम कनेक्शन बना चुके हैं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम कह सकते हैं बेसिकली उस लिस्टिंग को रेंडर कराना, वो बाकी है। तो उसके लिए क्या कर रखा है, जैसे ही सॉकेट में क्या इशू, सॉकेट में क्या चीज़ें हैं कि एक तो कनेक्शन हो गया, एक डिसकनेक्शन हो गया, लाइक जब भी मेरा डिस्कनेक्ट होगा, और बाकी चीज़ें आती हैं इवेंट्स पर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मैसेज इमिट करा, मेरे सर्वर पर डेटा पहुँच गया। अब वो सर्वर वहाँ से ब्रॉडकास्ट कर रहा है, मतलब सर्वर को जैसे कोई मैसेज मिला तो अपने सारे सॉकेट्स को बेसिकली उन मैसेजेस को फॉरवर्ड कर रहा है। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक लिस्टनर लगाया है यहाँ पर बेसिकली मैसेज लिस्ट के बारे में। तो सर्वर की तरफ से मुझे एक इवेंट मिला है मैसेज लिस्ट, जिसके डेटा में पूरी लिस्टिंग मिल जाती है मुझे मैसेजेस की जो भी अभी तक इस सेशन में आए हैं। और उस लिस्ट को मैं सेट कर देता हूँ अपनी स्टेट में, और वही स्टेट की जो मैसेज लिस्ट है उस पर लूप चला के हम रेंडर करा रहे हैं बेसिकली अपने मैसेजिंग कंपोनेंट को, जिसके के अंदर हमने जो बनाया है, एक तो वो चीज़ डिफाइन करिए कि ये जो मैसेज है वो तुमने भेजा है या नहीं भेजा है। तो अगर मैंने वो मैसेज भेजा होगा तो जो मेरी स्टेट की सॉकेट आईडी है उसको मैच करना चाहिए, और अगर वो मैसेज मैंने नहीं भेजा है, किसी और ने भेजा है, तो उसके लिए हमने यहाँ शो कर दिया है एनोनिमस। हम इसमें आगे भी प्रोसीड करेंगे, लाइक हम यूज़र बेस भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक हम यूज़र की ईमेल आईडी के रिगार्डिंग हम यूज़र क्रिएट करें और जो यूज़र है उसका सीधे सीधे नाम दिखाएं। और अभी है जो हम काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं सॉकेट जो हमें प्रोवाइड कराता है सॉकेट आईडी, उसके थ्रू। सो लाइक यहाँ हम चलते हैं। सो बूम गाइस, यहाँ पर मेरे आप देख सकते हैं सारे जो भी 12 मैसेजेस अवेलेबल हैं, जिस आईडी ने सेंड करे हैं वो सारे मैसेज यहाँ दिख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे बेसिकली ये मैसेज तो मैंने भेजे हैं तो राइट में क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि हमारा पेज रिफ्रेश हुआ और उस टाइम पे नई सॉकेट कनेक्शन बना और उसकी आईडी नई थी। अब अगर मैं यहाँ पे बेसिकली कोई मैसेज भेजूँगा तो मेरा बेसिकली राइट साइड में दिखना चाहिए। मैं लिखता हूँ इट्स इंटरेस्टिंग। बूम गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं ये आपको दिखा रहा है यू के जरिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी आईडी थी बेसिकली OE4P से स्टार्ट हो रही थी, और जो लास्ट मैसेज है लाइक इट्स इंटरेस्टिंग यहाँ पर आया होगा 13 मैसेज में इट्स इंटरेस्टिंग, और उसकी सेंडर आईडी है बेसिकली OE4P जो कि मेरी सिमिलर आईडी को मैच करती है, इसलिए पर्टिकुलर मैसेज का जो कंपोनेंट है वो राइट में रेंडर हुआ है। So guys, it was amazing developing a React.js based app for a chat application. So it was very exciting for me, और I hope आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा exciting लगा हो। कितना amazing है ना, हम लोग अपना एक chat application develop कर पा रहे हैं। So guys, next वीडियो में हम बात करेंगे इसका हमने backend कैसे setup करा है। That is very easy stuff, और मुझे पता है आप लोगों को ये चीज़ें clear हो रही होंगी अगर आपको Node और React की बेसिक नॉलेज है तो। सो आप ये मेरा पूरा जो भी सोर्स कोड है वो अवेलेबल है मेरे इस गिटहब की रिपोजिटरी पर। सो आप किसी भी टाइम जाकर इस कोड को चेकआउट कर सकते हैं और आप इसमें इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, और इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द माई यूट्यूब चैनल द इंडियन डेव, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।